क्या तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव तथा अपनी मां राबड़ी देवी से नाराज है, या फिर तेजस्वी यादव इसलिए नाराज है क्योंकि पार्टी में अभी भी हर फैसला लालू प्रसाद यादव ले रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि अब वे राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व तो हो ही गए हैं कि सारे फैसले ले सके, तथा सबसे जरूरी कि तेजस्वी यादव ही सारी राजनीति देख रहे हैं। तो फिर किसी भी उम्मीदवार के चयन में लालू प्रसाद यादव का हस्तक्षेप क्या अब तेजस्वी यादव सहने को तैयार नहीं है या उनको अच्छा नहीं लगता? कल राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान वहां का नजारा देखने वाला था, क्योंकि जब अपनी मां राबड़ी देवी के साथ तेज प्रताप यादव गाड़ी से उतरे तब वहां मौजूद समर्थकों ने ऐसी नारेबाजी की जैसे लगा कि किसी के साथ कोई कंपटीशन चल रहा है। तेज प्रताप यादव अपनी मां के पीछे पीछे आगे बढ़ते गए और राबड़ी देवी के साथ साथ चलते हुए तेज प्रताप यादव के समर्थक और उनके अपने कार्यकर्ता नारा लगाते रहे कि हमारा नेता कैसा हो, तेज प्रताप यादव जैसा हो, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। राजनीति को अच्छे से समझने वाले कई लोग इस बात को मानते हैं कि तेज प्रताप यादव इस समय राजद को छोड़ जनशक्ति परिषद के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको राबड़ी देवी या लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल में तहरीर दे रहे हैं और इसीलिए तेजस्वी यादव को दिक्कत भी है, उनको परेशानी भी है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कल जब तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पहुंचे तब वहां पहले से जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे और जैसे ही तेज प्रताप यादव गाड़ी से नीचे उतरते हैं उसके बाद वहां पर जमकर नारेबाजी की जाती है। राबड़ी देवी भी यह सब कुछ सुन रही होती हैं और यह सब कुछ सुनते हुए वह आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। तेज प्रताप यादव बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहां पर उनके कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उनको एहसास दिला रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल में उनकी हैसियत बहुत बड़ी है तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उस बैठक में पहुंचना था, लेकिन अचानक यह खबर आती है कि तेजस्वी यादव उस बैठक में शामिल होने नहीं आ रहे हैं, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि मीडिया कर्मी उनका इंतजार करते रहे कि तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव उस बैठक में पहुंचते ही नहीं है। जिसके बाद यह सवाल उठने लगा कि तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल होने क्यों नहीं आए, जबकि वह विशेष तौर पर इसी बैठक के लिए पटना में मौजूद थे तथा इसी बैठक में राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर फैसला लिया जाना था या फिर उनके बारे में चर्चा की जानी थी। और इस समय राष्ट्रीय जनता दल में सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव ही है, तो निश्चित तौर पर इसका फैसला तेजस्वी यादव को ही लेना था या उनकी राय जाननी तो कम से कम जरूरी ही थी। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं तब तमाम तरह के सवाल उठते हैं तथा इसके विपरीत हम सबने देखा कि जब तेज प्रताप यादव कार्यालय में पहुंच रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि किसी को दिखाकर उनके कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी एक साथ बैठकर मीटिंग में चर्चा भी करते हैं, लेकिन बीच बैठक में ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिसको लेकर वहां मौजूद कार्यकर्ता भी कानाफूसी करने लगते हैं। लेकिन उनसे यह कहा जाता है कि उनको कुछ काम था, मतलब कि जगदानंद सिंह को कुछ काम था और इसीलिए जगदानंद सिंह बाहर निकल गए। हालांकि समझने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि जगदानंद सिंह जब उसी मीटिंग के लिए विशेष तौर पर वहां पहुंचे थे, वहां उनको शामिल होना था, वहां उनको चर्चा करनी थी, तब कुछ मिनट के बाद ही उनको ऐसा कौन सा काम पड़ गया जिसके कारण उनको अचानक बीच में ही बैठक को छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। अब जो अंदर खाने असली खबर चल रही है उस पर आते हैं। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अभी भी हर फैसला खुद से लेना चाहते हैं और इसी बात से तेजस्वी यादव को दिक्कत हो रही है, क्योंकि आगे की राजनीति तेजस्वी यादव को ही करनी है, उनको ही राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति संभालनी है। और तेजस्वी यादव को लगता है कि लालू प्रसाद यादव द्वारा लिया जा रहा फैसला कहीं गलत सिद्ध ना हो जाए, तथा इसमें एक चेहरा तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती का भी है। कल बैठक के बाद जितने भी नेता राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से बाहर निकल रहे थे वह सब कह रहे थे कि आखिरी फैसला लालू प्रसाद यादव को ही लेना है और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को दिक्कत है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव है जो अब खुलकर जनशक्ति परिषद के लिए कार्य कर रहे हैं, वो जनशक्ति परिषद के लिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ
राष्ट्रीय जनता दल के लिए जोर शोर से सदस्यता अभियान तेजस्वी यादव की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन तेज प्रताप यादव को इस सदस्यता अभियान से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो अपने कार्यक्रम के जरिए जनशक्ति परिषद से लोगों को जोड़ने की कोशिश में है और लोगों को बकायदा जनशक्ति परिषद की सदस्यता दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल में अंदर खाने, आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदरूनी राजनीति अब खुलकर सामने आने लगी है। फिलहाल आगे देखना होगा कि और क्या कुछ होता है, क्या कोई सीनियर नेता इस पर कुछ कहता है। हमारी नजरें बनी हुई हैं, अगर कुछ अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।